have been learning about heroes of faith. हम विश्वास के हीरोज के विषय में सीख रहे हैं. You know, faith is a life of a Christianity. एक मसीह जीवन का जो जीवन है वो विश्वास पर ही आधारित है. Amen. If there is no faith, there is no Christianity. अगर विश्वास नहीं है तो मसीह जीवन भी नहीं So है. that's what we see, a lot of faith heroes. इसलिए हम बहुत सारे विश्वास के हीरोज को देखते So हैं. last week, पिछले सप्ताह where I stopped actually. कहाँ पे हम रुके थे? In our inside life, the work has to take place. हमारे अंदरूनी जीवन में कार्य होना जरूरी है. You know, people say you will never prosper, लोग कहते तेरी उन्नति ही नहीं होगी, but God's word says you will be blessed. लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है कि तुम आशीषित होगे, धन्य So होगे. when you build up your faith, इसलिए जब तुम्हारे विश्वास को तुम बनाते हो, you need to build up your faith on the holy scriptures. तुम्हें तुम्हारे विश्वास को पवित्र वचन पर आधारित You need करना to read है. Bible, you need to fast and pray. तुम्हें बाइबल पढ़ना है, उपवास प्रार्थना करनी है. You know, if a person is good outside, that doesn't mean he has faith in him. एक व्यक्ति अगर बाहर से अच्छा दिखाई दे रहा है उसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर विश्वास है. A person is good outside means the good work has to take on the inside. अगर एक व्यक्ति बाहर से अच्छा, बहुत अच्छा दिखाई देता है लेकिन उसके अंदरूनी से अच्छे काम भी होना If the जरूरी good है. work has taken place on the inside, अगर ये जो तुम्हारा काम है वो अंदरूनी रूप से अच्छा हो रहा है how does that man looks or that woman look? तो वो आदमी या वो औरत कैसे दिखाई देती है? She will be or he will be full of faith in God's word. यानी वो प्रभु के पूरे वचन में पूरे विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति होगा. Amen. When you talk to them, they don't even discourage you. They will put the faith words inside you. तो जब आप उनसे बातें करोगे वो आपको बिल्कुल निराशित नहीं करेगा लेकिन आपके अंदर विश्वास के वचन डालेगा. Have you seen people saying, have faith in God, God will work something on behalf of you? क्या आपने ऐसे लोगों को कभी देखा है वो हमेशा कहते हैं कि प्रभु पे विश्वास करो, प्रभु तुम्हारे जीवन में जरूर कार्य करेंगे? Amen. We don't have that words. We don't see those words today in Christianity. आजकल मसीह जीवन में ये शब्द दिखाई नहीं You know देते what the हैं. people say? जानते हैं लोग क्या कहते You हैं? have problem, that is your problem. वो तुम्हारे प्रॉब्लम है, वो तुम्हारा प्रॉब्लम ही है. Oh, you have made some mistake, that is your problem. तुमने कुछ गलती की इसलिए तुम प्रॉब्लम में हो. Like Job friends, they come to Job and say, you have done something wrong. जैसे आयुब के दोस्त उसको आके कहते कि तूने कुछ गलती की है. But something different beyond this, what Jesus teaches us is, when somebody comes with a low heart, with a low spirit, with a low faith, you need to put them on the faith in Jesus' name. लेकिन यीशु मसीह हमें वचन के द्वारा कुछ सिखाते हैं. जब तुम्हारे पास कोई आता है वो आदमी पूरा टूटा हुआ है, उसको जो है सहारा की जरूरत है, तो तुम्हें क्या करना है उस वक्त? तुम्हें उनके अंदर वचन के शब्द बोलने How do हैं. we know a person has faith in him? आप कैसे जानते हैं एक व्यक्ति के अंदर विश्वास है? He's a man of prayer. क्योंकि वो व्यक्ति एक प्रार्थना का He will व्यक्ति be a होगा, man of fasting. वो उपवास प्रार्थना का व्यक्ति He's a होगा, man who worships God. वो ऐसा व्यक्ति होगा जो प्रभु की He is आराधना a करता man है, who reads the Bible. वो ऐसा व्यक्ति जो बाइबल पढ़ता है. You know, the man who has faith, जानते वो आदमी जिसके अंदर विश्वास he है believes in the living God. वो जीवित परमेश्वर पे विश्वास रखता है. So our faith is in the Old Testament faith. देखो हमारा जो विश्वास है वो पुराना करार पे विश्वास You का know, विश्वास this is है. where last week we stopped it. पिछले सप्ताह में यहाँ पर ही हम रुके थे. Our faith is in the Old Testament faith. हमारा जो विश्वास है वो पुराने करार का विश्वास है. That's what we are still stuck in 10%. इसलिए हम 10% में ही अभी अटके हुए हैं. Because our faith has limitations. क्योंकि हमारे विश्वास का क्या है? सीमा है. So how do I know I increased my faith? अब कैसे पता चला कि मैंने मेरे विश्वास को बढ़ा दिया My है? 10% will increase to 20%. तो मैं क्या करूंगा? मेरे 10% को मैं 20% में बदल दूंगा. I was praying 10% every day. मैं पहले रोज 10% प्रार्थना कर रहा था. Now I pray 20%. अभी मैं 20% प्रार्थना कर रहा हूँ. Every day I used to fast, or once in a week I used to fast 10%. पहले One breakfast, skip one पहला breakfast. मैं केवल एक सप्ताह में एक बार उपवास करता था या शायद सुबह का नाश्ता छोड़ लेता था. वो You know- सप्ताह में एक ही बार करता था. You know today's fasting prayer? जानते आजकल की जो उपवास प्रार्थना कैसी है? Brother, one night dinner skip and you pray, no problem. रात का एक खाना छोड़ दो और प्रार्थना करो, बस हो गया. Hello? Are you there with me? Now see, our faith has limitation by yourself.
देखो हमारे विश्वास को हम खुद ही सीमा लगाते But हैं। your faith has to increase. तुम्हारे विश्वास बढ़ना When you है। increase your faith, जब तुम्हारा विश्वास बढ़ your जाएगा acidity goes low. तो तुम्हारा एसिडिटी उतर जाएगा। हालेलुया। Because your faith is acidity is more, the faith is less. क्योंकि तुम्हारा एसिडिटी ज्यादा है तो विश्वास If your कम हो faith रहा is है। more, your acidity will not be seen. अगर विश्वास ज्यादा होगा तो एसिडिटी दिखाई नहीं देगा। Can I hear an amen? This morning I was very sick. आज सुबह को मुझे बहुत After I left the church, I had a very hot, my body became very hot, high fever. कल यहाँ से चर्च से निकलने के बाद शाम को बहुत पासवान को बुखार था और हाई फीवर था। Then I prayed for some time, I meditated and then I went for sleep. कुछ प्रार्थना में जुड़ा, फिर बाद में प्रभु के वचन पर थोड़ा मनन किया और सोने चले And then गए। again 4 o'clock, 1 o'clock I got up. और फिर बाद में जो है 1 o'clock in the morning. रात को एक बजे में उठा। I was having severe body ache and fever. बहुत बदन में दर्द था, बुखार Then I था। rebuked and again I slept. फिर से उस बुखार को डांटा और सो गया। Morning 4 o'clock again the body was paining. सुबह को 4 बजे फिर से High शरीर में fever, बहुत it was दर्द, all hot, my body was very hot. बहुत हाई फीवर था और शरीर पूरा गर्म हो गया था। Then I heard a voice. फिर एक आवाज Oh, आई, you talk about faith. हाँ तू विश्वास के बारे में बताता है, Where is your faith? तेरा विश्वास कहाँ पर है? Then immediately I rebuked all those devils' voice and I said, no, I have faith, I'll go to church. तो फिर मैंने शैतान की आवाज को ठुकरा दिया और तुरंत मैंने कहा You know, नहीं, मैं कलीसिया If Sunday जाऊंगा। morning anything we feel sick, the first thought that comes, don't go to church today. संडे के सुबह जब हम उठते हैं, जब कोई बीमारी ऐसा लगता है कि हम बीमार हैं, तो पहला विचार क्या आता है? आज कलीसिया नहीं जाएंगे, Don't बीमार go लग to रहा है। Jesus because नहीं, यीशु today के- is periods. नहीं नहीं, आज यीशु के पास मत जाओ, आज तेरा महीना का हुआ है। Hello? Are you there with me? The Yeah. woman who had a issue, she went to Jesus. वो औरत जिसे लहू बहने की बीमारी है थी, वो यीशु के पास गई। और कुछ रीजन दे सकते हैं क्या आप लोग? तो आप और कोई कारण दिखा सकते हो? You cannot give any reason. आप कोई कारण नहीं दे सकते हो। You have faith, आपके पास विश्वास है, you will not look into all those things. तो वो सारी चीजों में आप ध्यान नहीं So दोगे। you need to get out of from the 10%, move to the 50%, 100%. तो आपको 10% से निकल के 50%, 100% में जाना है। Hallelujah. You know, there is 2 organizations दो in the world. संसार में 2 संस्थाएं हैं। One is the Kingdom of God organization. एक ही प्रभु का राज्य की संस्था, One is the worldly organization. दूसरा है सांसारिक संस्था। So worldly organization will take you to France. तो संसार का जो संस्थाएं हैं वो तुम्हें फ्रांस ले जाएगी Amen. You will be, wow, very nice appreciation. और तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, लोग तुम्हें सराहेंगे। But 60 years you have to struggle there. 60 साल। But just think about, there is another organization. सोचो, एक और संस्था है, That is the Kingdom of God. वो है प्रभु का Say with राज्य। me, Kingdom of God. कहो प्रभु का राज्य। If you work for the Kingdom of God, यदि तुम प्रभु के राज्य के लिए काम करोगे, you know what happens? जानते हो क्या होता है? That 60 years work can be worked in 6 days. तो वो 60 साल का जो काम है वो 6 दिन में हो जाता है। Not possible? क्या संभव नहीं है? Because he did it all in 6 days, he can do it for you in 6 hours. क्योंकि प्रभु ने वो सारी चीजें कामों को 6 दिन में किया, तो तुम्हारे लिए 6 घंटे में भी वो कर सकते Hallelujah. हैं। Healing will not take place after 6 hours, it is 6 seconds. चंगाई जो 6 घंटे के बाद नहीं होगी, लेकिन वो 6 सेकंड में होती है, हो सकती है। But you know what is the problem? We have kept our mindset focused on the worldly organizations. जानते हो हमारा दिमाग, हमारा सोच क्या है? हमारा ध्यान पूरा ये सांसारिक राज्य पे है। But God will not pay how the worldly organizations pay for you. लेकिन परमेश्वर तुम्हें जो संसार के जो संस्थाएं हैं, जैसे तुम्हें जो पगार देते, पैसा देते, वैसा नहीं He देंगे। said, my windows will be opened. वो कहते मेरी खिड़कियों को मैं खोल दूंगा। You know why the windows are not opening? जानते हो ये खिड़की क्यों नहीं खुलती, खिड़कियां क्यों नहीं There's a खुलती है? problem inside word, that is faith. और क्योंकि एक प्रॉब्लम है जो हमारी अंदरूनी दुनिया में, उसका नाम है विश्वास। Hallelujah. If you have faith, God, your word says, I believe it, you see the windows will open.
अगर आप कहते हो कि प्रभु मुझे विश्वास है आपके ऊपर, तो फिर आपके लिए जरूर वो खिड़कियां खुल जाएंगी। Hallelujah. हालेलुया। You know, you start from Genesis, from the Old Testament, आप पुराने करार से उत्पत्ति से शुरू करते हो, and you end up with Revelation. आप प्रकाशित वाक्य में उसका खत्म होता You है। see every spiritual activity that happened there. आप देखते कि वहां पे जो भी आत्मिक चीजें घटी है, You know what happens when we read? वहां पे जब हम पढ़ते तो क्या होता है जानते हो? Our faith grows. हमारा विश्वास बढ़ जाता है। Amen. Amen. You don't have question. A Christian doesn't have question when he reads the Bible because always there is a God intervene answers. तो एक मसीह व्यक्ति को कोई सवाल, क्योंकि हमेशा परमेश्वर उसमें दाखला देते हैं। अरे Moses had a problem. अरे मूसा को प्रॉब्लम था। Moses believed God. God opened the Red Sea. मूसा ने प्रभु पर अपना भरोसा डाला और प्रभु ने उसके लिए लाल Abraham समुद्र had a को खोल दिया। problem. अब्राहम को प्रॉब्लम था, He believed God. उसने प्रभु पर विश्वास किया। God blessed him to the nations of the world. प्रभु ने उसे जाति जातियों के लिए आशीष का Now let कारण me give बनाया। it. I'll come to your level now. अभी मैं तुम्हारे लेवल पे आता हूँ। You prayed आपने प्रार्थना की and you slept. और उसके बाद आप सोने चले Lord, गए। morning I will have 6 packs. सुबह प्रभु मैं 6 पैक्स रखूंगा। Is it possible? क्या ये संभव Why it है? is not possible? क्यों असंभव Where is है? your faith? कहाँ है तुम्हारा विश्वास? Faith without action is? Dead. Oh, then if you want to become slim, if you want to lose your weight, you need to take some action. तो अगर आपको स्लिम बनना है, आपको जो है उस पर कार्य करना है, तो आपको कोई कार्य करना पड़ेगा उसके लिए, स्लिम Just होने के लिए। believing and sleeping will not have 6 packs. You need to put some effort to that. तो आप केवल जो है विश्वास करोगे और फिर आप नींद में सोकर विश्वास देखोगे कि मैं 6 पैक्स मेरा हो गया है, तो कुछ नहीं होगा। Hallelujah. There is a process. यानी एक ऐसा प्रक्रिया है। What is the process? वो प्रक्रिया Now क्या listen, है? you have faith, तुम्हारे पास विश्वास है, you believe, आप विश्वास करते हो I will have 6 packs. कि मुझे 6 पैक मिलेगा, होगा। But you put into action what you believe, that is doing some तो exercise. जो चीज पर तुम विश्वास करते हो उसको क्रिया में कैसे लाओगे? व्यायाम कर कर। Effortless faith is not a faith. तो जो विश्वास में कोई मेहनत नहीं है तो वो विश्वास नहीं So है। that means there should be some effort you need to put into your faith. यानी तुम्हारे विश्वास में तुम्हें कुछ मेहनत डालनी पड़ेगी। Hallelujah. From Hallelujah. today you start doing some exercise, walking and all those things. 6 packs, believe the 6 packs. And next Sunday you open your shirt and show me, Pastor, at least 1 pack has come now. तो फिर तो आज से जो है तुम लोग जो है कुछ विश्वास डालोगे और कहोगे और फिर उठोगे और फिर चलना शुरू करो, व्यायाम करना शुरू करो और फिर 1 हफ्ता तुम ऐसा करो, तुम्हारे विश्वास को कार्य में लाके देखो और फिर तुम 6 दिन के बाद आकर पास्टर से कहो, पास्टर कम से कम 1 पैक तो आ गया। You know, listen, some people they want to sing, right? अभी कुछ लोग हैं जो गीत गाना चाहते हैं, So there is some process to tune up your voice. तो कुछ लोग ऐसे गीत गाना चाहते हैं फिर आकर बेसुरा गाते हैं, तो फिर कुछ प्रक्रिया है अपनी आवाज को अच्छा बनाने के Practice. लिए, यानी तुम्हें बहुत So मेहनत when you करनी है। practice, you can sing better. जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो भी अच्छे तरह से गा How many सकते of you हो। know to play guitar? तुम में से कितने लोग गिटार बजाना जानते हैं? 1, 2, okay. I'm not calling you to play, don't worry. मैं तुम्हें नहीं बुला I रहा left हूँ। all those things, you know, बन मस्का चढ़ना छोड़ दिया मैंने. अभी मैंने बन मस्का छोड़ दिया है। Hallelujah. If you want to work for the kingdom, अगर तुम राज्य के लिए काम करना between चाहते you हो, and God. वो तुम्हारे और प्रभु के Now बीच listen, में है। when you play guitar, जब आप गिटार बजाते हो what happens the first thing? तो पहली बात क्या होती है? The finger gets peels. पहला है जब गिटार बजाना शुरू करते तो पूरे उंगलियों के जो चमड़ी है वो जो है खरोच आना शुरू हो जाता है, And यानी also- छिल छिल जाता जाता है, सॉरी छिल जाता है। And after playing, no sensation in the finger. और जितना बजाते जाओगे वो थोड़ी देर के बाद वो पूरा सुन्न हो जाते हैं उंगलियां। Yes or no? हाँ या After ना? some day, और फिर कुछ दिनों के wow, बाद what he plays, man. ओह क्या बजाता है ये। Hallelujah. It is not by accident, ये दुर्घटनावश नहीं हुआ है उसके but जीवन में। he peeled his finger. उसने अपने हाथों के छाल निकालना He पड़ा, went through that. वो पूरी उंगलियां छील गई, He went through that pain. वो उस दर्द से गुजरा।
And one day that process made him disciplined. और क्योंकि वो प्रक्रिया से जाने के बाद उसके अंदर शिस्त आ गया, बोलो ना. शिस्त आ गया. Discipline, when it comes in your life, जब तुम्हारे जीवन में शिस्त आता है you will be a perfect guitarist. तो आप एक परफेक्ट गिटारिस्ट बनोगे. That's what every time people are struggling in their life because they don't have discipline. जानते हो हर समय लोग अपने जीवन में क्यों संघर्ष कर रहे हैं? क्योंकि जीवन में कुछ अनुशासन नहीं है. Amen. No pain, no gain. अगर कोई दर्द नहीं उठाओगे तो उसका कोई लाभ भी नहीं मिलेगा. Christianity, in Christianity, there is choice. मसीह जीवन में सामने एक चुनाव है. Amen. You know, I believe God doesn't choose whom to put in hell, whom to put into heaven. मैं विश्वास करता हूं प्रभु ये नहीं चुन रहे हैं कि कौन किसको मैं नरक इसको नरक में डालूंगा, इन लोगों को मैं स्वर्ग में डालूंगा. Choice is yours. चुनाव तुम खुद करते हो. Heaven and hell is in your hands. नरक और स्वर्ग वो तुम्हारे हाथ में है. Shall I tell you good news? क्या खुशखबरी बताओ? Heaven and hell is not in the hands of God, it's in the hands of you. नरक जाना है या स्वर्ग जाना है वो प्रभु के हाथ में है, वो तुम्हारे हाथ में है. It's not God's choice whom to put in hell, whom to put in heaven. प्रभु ने नहीं ये सोचा है कि हाँ इसको मैं नरक में डालूंगा, उसको स्वर्ग में डाल No, दूंगा. it's your decision to go to hell or heaven. ये तुम्हारा खुद का निर्णय है कि मुझे स्वर्ग जाना है. Hallelujah. Now you understand? समझ गए आप लोग? To trust in God, it's your decision. Whether you want to go to hell or go to heaven, it's in your hand, not in anybody's प्रभु पे hands. अपना विश्वास करना वो तुम्हारा खुद का निर्णय है. फिर उसके बाद तुम्हें स्वर्ग जाना है या नरक जाना है, उसका भी निर्णय तुम खुद को लेना So what है. your faith talks? तो तुम्हारा विश्वास क्या बोलता You है? believe that you will go to heaven or hell? क्या विश्वास करते हो कि तुम स्वर्ग जाओगे कि नरक? So स्वर्ग जाने के लिए, if you want to go to heaven, अगर स्वर्ग जाना है तुम्हें choice is yours. तो चुनौती तुम्हारी, ये चुनाव तुम्हारा है. God will not say, अरे तेरे को लेके आना मैं heaven में डाल दूंगा. प्रभु नहीं कहेंगे तुम्हें मैं निकाल के स्वर्ग में सीधा डाल दूंगा. No. Your choice. तुमने जो चुनाव किया है, चॉइस किया So है. what is your choice today? आज तुम किस चीज को चुनते हो? Heaven or hell? स्वर्ग या नरक? It's easy to say heaven, आसान है बोला नहीं मैं स्वर्ग चुना but है. do you practice heaven? क्या तुम स्वर्ग का अभ्यास करते हो? We always practice hell, right? हम हमेशा नरक का अभ्यास करते हैं. हाँ Hell या का नहीं? practice ही नहीं चाहिए. हमें I'm born with hell. नरक का अभ्यास करने की भी जरूरत है कि नरक के साथ ही हमारा जन्म हुआ है. You don't need to teach what is sin. किसी को पाप क्या है वो सिखाने की भी You don't जरूरत need नहीं to है. teach how to disobey people. लोगों का अनादर कैसे करना वो लोगों को सिखाने की भी जरूरत You नहीं don't है. need to teach whom to insult. आपको किसी को सिखाने की जरूरत नहीं कि किसकी बेइज्जती करनी It's है. already inbuilt chip. वो पहले से उनके अंदर से एक चिप है जो बना है. Hallelujah. Hell chip. नरक का चिप. Amen. So to get out of the hell chip, you have a choice. It's in your hand. तो ये नरक का चिप से बाहर निकल आने के लिए तुम्हारे सामने एक जो है चॉइस रखा हुआ है स्वर्ग में Amen. उतर आने के So to लिए. get into heaven from hell, नरक से निकलकर स्वर्ग में आने के लिए you need to make your faith grow. तुम्हें अपने विश्वास को बढ़ाना जरूरी You है. know, many prayer warriors are still in poverty. Prayer warriors are in poverty. जब आप जानते हो जो प्रार्थना करने वाले योद्धा हैं आज भी वो दरिद्रता में हैं या गरीबी में हैं. You know why? क्यों? Every time there only one request, please pray for my finances. क्योंकि उनके लिए ना वो एक ही प्रार्थना निवेदन देते रहते लोगों को, मेरे फाइनेंस के लिए प्रार्थना You करो. know, three things always prayer request we get. 3 प्रार्थना के निवेदन हमें हमेशा मिलती है. Pray for my family, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करो, pray for my spiritual life, मेरे आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना करो and pray for our finances. और हमारे फाइनेंस के लिए, पैसों के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए कोई प्रार्थना करो. ऐसा बोला है मेरे को हेवन जाने के लिए प्रार्थना करो. कोई ऐसा बोलता है कि मेरे स्वर्ग जाने के लिए मेरे लिए प्रार्थना करो. This is the problem. That's what many prayer warriors are under poverty. यही तो प्रॉब्लम है. इसलिए बहुत सारे प्रार्थना करने वाले योद्धा हैं वो अभी भी गरीबी में Why they are हैं. in poverty? क्यों वैसे गरीबी में हैं? Because the word should become their prayer.
क्योंकि वचन जो है उनका प्रार्थना बनना जरूरी The है। word has not become prayer, that's what they are in poverty. तो वो वचन उनकी प्रार्थना नहीं बन रही, इसलिए वो गरीबी में है, दरिद्रता में If है। you give the preference to God's word, अगर तुम पहला स्थान प्रभु के वचन को देते हो, everything around will change and you will become a blessing and you will be blessed. और तुम्हारे चारों ओर जो भी है वो आशीष बनेगा, आशीष का कारण बनेगा, और तुम एक धन्य व्यक्ति So how कहलाओगे। can I make my faith grow? तो मेरे विश्वास को मैं कैसे बढ़ाऊं? Say with me, keep listening to God's word. प्रभु के वचन को सुनते और सुनते रहो। Pastor, after I listening to God's word, what happens? पासवान, वचन सुनने के बाद क्या होता है? Your imagination changes. तुम्हारी जो कल्पनाएं हैं, वो सोच है, वो बदल जाता है। Because your imagination is not changed, you are still under poverty mind. तो क्या होता है, तुम्हारा जो सोच है या इमेजिन कल्पनाएं बदल नहीं रही है, इसलिए तुम्हारा जो दिमाग है वो हमेशा वो गरीबी के विचारों में रहता है। One day a person was dying. एक दिन एक आदमी मर रहा They था। called me to preach while he was dying. जब वो मर रहा था, बुलाया गया था हमें प्रचार करने के लिए। Think about when he is dying, they're calling me to preach. सोचो, जब ये आदमी मरने पर ही है और बुला रहे प्रचार And करने that के लिए time, उसे। what shall I preach? उस समय मैं उसे क्या प्रचार करूं? I was young. मैं जवान था I went there with all the josh. और मैं वहां पे बहुत जोश से गया। Jesus, you raised the dead. यीशु, तूने मुर्दों को ये जिलाया। तो अभी तक मरा नहीं है, आओ इजी मेरे को उसको उठाना। ये तो अभी तक मरा नहीं है, तो उसको जिलाना, जिंदा करना बहुत अच्छी बात मरा है। हुआ को जिंदा करना मुश्किल, वो आपका काम है। मरा to raise the dead is not is difficult. You can only do it. No, the one who is dead, to raise him back to life, that is your job. तो जो मरा हुआ है उसको जिंदा करना वो आपका काम वो है। जिंदा हुआ, वो मरने वाला, उसका जिंदा करना मेरा काम। जो जिंदा है वो मरने ही वाला है, उसको जिंदा करना मेरा काम है। With that madness I went. वो पागलपन को दिमाग में लेते हुए Everybody गया। is gathering with tears. और सब लोग रो रहे थे। And says, I'm there, मैंने कहा मैं हूँ, fully packed. पूरा विश्वास के साथ गया। Shakarabarabarabalaba, shanduriandarabarabalabalaba. अन्य भाषा में ऐसे बोलता Like गया। how Brother Victor called, somebody said, today Brother Manoj is there, he will preach. जैसे ब्रदर विक्टर बुलाते बोलते आज भाई मनोज है, वो प्रार्थना, किसी ने ऐसा अनाउंसमेंट किया, आज भाई मनोज यहाँ पर है, वो प्रचार करने वाले हैं। Till the time, okay. तब तक मैं तो ठीक था। When I got up, जब मैं उठा, my faith began to shiver. मेरा विश्वास हिलने लगा। अभी क्या प्रचार करो, सब कंफ्यूजन इन द कंप्यूटर में नंबर्स जाता है ना, ऐसा ऐसा ब्रेन में बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया। दिमाग में बहुत सारी गड़बड़ी होने लगी, क्या प्रचार करूं, क्या बोलूं। And suddenly one word I picked up. अचानक एक शब्द मैंने Jesus is the resurrection and life. यीशु मसीह ही जीवन और पुनरुत्थान Don't है। think that you are dying after listening to my word, you will rise up back to life. तू सोच मत कि तू मर रहा है, लेकिन ये वचन सुनने के बाद तू फिर से जो है जीवित जी And उठेगा। I'm preaching life, preaching life, preaching life. All the people whom God healed, dead, rise, I'm preaching on that. तो मैं जीवन के बारे में प्रचार करता गया। जितने भी लोग मुर्दे मरों में से जी उठे थे, उनके विषय में बोलने लगा। Hallelujah. How Jesus raised them back to life. कैसे यीशु मसीह ने उन्हें जिलाया। After listening, फिर सुनने के बाद he changed his imagination that he is not going to die, he is going to live. तो उसने अपने कल्पनाओं को सोच को बदल दिया कि अभी मैं मरने वाला नहीं, मैं जीऊंगा। A dying person changed his ways by dying to live according to the word of God. एक मरने वाला व्यक्ति, उसने मरने का जो सोच है वो वचन को सुनने के द्वारा उसका सोच बदल गया। What happened there? वहां पे क्या हुआ? Hearing the word, he changed his program. वचन सुनते उसने अपना प्रोग्राम बदल दिया। I am not going to die, I am going to live. मैं मरूंगा नहीं, मैं जीवित रहूंगा। So what does it mean? उसका मतलब क्या है? वो मरा नहीं, जिंदा हो गया. वो मरा नहीं, जिंदा है। Why? Because the word that has preached has power. क्योंकि जो वचन प्रचार किया गया था वो वचन में सामर्थ है था। Faith carries the magnetic words. तुम्हारा Listen to this. याद रखो,
तुम्हारे जो विश्वास के जो शब्द है उसमें एक मैग्नेटिक शब्द है वो। When I preach, if you catch like that magnet, you will grow, you will be blessed, you will prosper, you will have victorious and successful life. जब मैं प्रचार करता हूं तो एक मैग्नेट जैसा यदि तुम उसको लव चिमक जैसा, तो अगर तुम उसे पकड़ लोगे और उसे ले लोगे तो तुम जरूर उन्नति करोगे, प्रतिफल पाओगे, आशीषित हो Now जाओगे। listen, faith carries magnetic words. अभी देखो तुम्हारा जो विश्वास है ये एक लव चमक जैसे उसके शब्द है वो। You carry magnetic words. तो तुम्हारे पास जो तुम लेकर चलते हो वो है लव चमक के शब्द। If she has the magnet, अगर मेरे पास वो लव चमक है, when I speak, जब वो बोलते हैं she will catch it. तो मैं उसको ले लूंगी। When these words तो जब ये शब्द चिपक जाएगा, तो चिपक जाएगा and that words become life. और वो जीवन के शब्द बन जाते हैं। Hallelujah. That's what you keep on hearing God's word. इसलिए आप प्रभु के वचन सुनते रहो, सुनते रहो, And that faith carries the magnetic words. और वो विश्वास वो लव चमक के शब्द को लेता है Things will change. Verse 8. और चीजें बदल जाएगी। Do subscribe to our channel and never miss an update from us.